नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस YouTube चैनल द्वारा हम इंडस्ट्री, बिजनेसेस, प्रोफेशंस में अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए, इसके लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे बेल आइकॉन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का एडवांस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, हम कितनी वैरायटी और कितनी क्वांटिटी बनाते हैं उसके आधार पे, मतलब प्रोडक्शन टाइप्स बाय वॉल्यूम। प्रोडक्शन जो है वो चार प्रकार के होते हैं वॉल्यूम और वैरायटी के अनुसार, जैसे कि जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन। हम क्वांटिटी कितनी बनाते हैं, वैरायटी कितनी बनाते हैं, उसके अनुसार ये चार टाइप के प्रोडक्शंस है। चलिए दोस्तों, जॉब प्रोडक्शन क्या है ये देखते हैं। जॉब प्रोडक्शन को यूनिट प्रोडक्शन भी कहते हैं। जिस प्रोडक्शन में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, एक या थोड़ी सी अधिक प्रोडक्शन हम करते हैं और वैरायटी बहुत अधिक है, ऐसे प्रोडक्शन को जॉब प्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोडक्शन को हम टेलर प्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्शन में हम कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से, कस्टमर के डिज़ाइन के अनुरूप प्रोडक्ट बना के कस्टमर को देते हैं। हम ये प्रोडक्शन स्टॉक में नहीं रखते हैं, बना के स्टॉक में नहीं रखते हैं। तो जैसे कि मैं किसी टेलर के पास गया और मैंने उसको शर्ट सिलाने के लिए दिया, तो टेलर जो है मेरा शर्ट का मेजरमेंट लेगा और मैं जो कहूँगा मेरे शर्ट के स्पेसिफिकेशन से कितने पॉकेट होने चाहिए, कैसे स्टिचिंग होना चाहिए, स्टर का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये जैसे मैं कहूँगा उसके हिसाब से वो शर्ट सिलाएगा। तो ये जो है टेलर मेड, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्शन किया गया है, इसलिए ये जॉब प्रोडक्शन है। क्वांटिटी भी एक या दो चार शर्ट हो सकते हैं। जैसे कि किसी केक शॉप में मैं गया और उसको केक बनाने का जब मैं ऑर्डर देता हूँ तो कितने किलो का बनेगा, उस पर आइसिंग होगा या नहीं होगा, उस पर क्या लिखा जाएगा, ये सब मैं अपने अनुसार उसको कहूँगा और मेरे कस्टमर के अनुसार वो केक वाला केक बना के देगा। तो ये जॉब प्रोडक्शन हो गया। किसी फैब्रिकेशन शॉप में मैं गया और मेरे घर के विंडोज़ के लिए ग्रिल का ऑर्डर मेरे अनुसार, मेरे डिज़ाइन, मेरे चॉइस के अनुसार दिया, ये जॉब प्रोडक्शन हुआ। जैसे कि कोई टूल रूम है, जैसे कि कोई जिग या फिक्सर या डाइज बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो वो कस्टमर के अनुसार डाई, जिग, फिक्सर्स, टूल्स बना के देंगे। तो ये जो है बहुत कम क्वांटिटी लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कौन सा कस्टमर क्या बनाने के लिए आपके पास आएगा, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे टाइप के प्रोडक्शन को हम जॉब प्रोडक्शन कहते हैं। इसके फीचर्स जो है, इसमें क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें मशीन्स जो यूज़ की जाती है वो बहुत जनरल पर्पज़ मशीन्स है। जो स्किल लगेगा ऑपरेटर को, क्योंकि कौन सा जॉब, अलग अलग तरीके से आपके पास जॉब आते हैं, इसलिए स्किल जो ऑपरेटर का लगेगा वो हायर लगेगा। ये कौन सा जॉब कब आएगा ये आपको पता नहीं है, इसलिए इसका टाइम टेबल, प्रोडक्शन का टाइम टेबल, शेड्यूलिंग जिसको कहते हैं, वो बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और इसमें क्योंकि जनरल पर्पज़ मशीन और छोटे स्केल पे होती हैं, इसलिए हम इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगती है। दूसरे टाइप का प्रोडक्शन जो है वो है बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स अलग अलग बैचेस में बनाते हैं। एक प्रोडक्ट बनाया कुछ नंबर्स में, फिर दूसरा लिया कुछ नंबर्स में बनाया, फिर तीसरा लिया कुछ नंबर्स में बनाया। और ये जो प्रोडक्शन है ये बिल्ड टू स्टॉक प्रोडक्शन है। मतलब यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना के रखते हैं, कस्टमर के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार बना के रखते हैं और मार्केट में उसको जाके कस्टमर को बेचते हैं। जैसे कि मोबाइल कंपनीज हो गई, वॉशिंग मशीन कंपनीज हो गई, बेकरी वाली कंपनीज हो गई, टेलीविज़न बनाने वाली कंपनीज हो गई, ये अलग अलग मॉडल्स बनाती है और अलग अलग मॉडल की अलग अलग क्वांटिटी बना के रखती है और फिर उसको मार्केट में सप्लाई करती है। तो ये जो प्रोडक्शन है ये बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले, तो इस वॉशिंग मशीन के एग्जांपल में मैनुअल वॉशिंग मशीन हो सकता है, सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है और फुल्ली ऑटोमेटिक हो सकता है। वॉशिंग मशीन लोड के अनुसार भी हो सकता है, 3 kg वाला वॉशिंग मशीन, 5 kg वाला वॉशिंग मशीन, 9 kg वाला वॉशिंग मशीन आदि।
तो ये जो है इसमें हम तय करते हैं कि 3 kg वाला मैनुअल मशीन हम 10 क्वांटिटी बनाएंगे, फिर 5 kg वाला मैनुअल मशीन 5 क्वांटिटी बनाएंगे। ऐसे हम बैचेस में प्रोडक्शन बनाते रहेंगे, स्टॉक करते रहेंगे और फिर वो स्टॉक जो है बाजार में बेचने के लिए भेजेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन है ये बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे कि बेकरी में हम ब्रेड बनाते हैं, नान कटाई बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, क्रीम रोल बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटी जो बेकरी वाला है बना के रखता है और फिर उसको बेचता है। तो ये बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन है। बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन के फीचर्स जो होते हैं वो जॉब प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन जो आगे हम देखेंगे इन दोनों के बीच में है। क्वांटिटी जो है वो जॉब से क्वांटिटी जो हम बनाते हैं वो जॉब से ज़्यादा है, मास से कम है। वैरायटी जो है वो जॉब से कम है लेकिन मास से ज़्यादा है। इस टाइप को प्रोडक्शन को हम बिल्ड टू स्टॉक प्रोडक्शन कहते हैं, बिल्ड टू स्टॉक प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे स्किल जो लगेगा वो जॉब और मास के बीच में लगेगा। कैपिटल जो लगेगा वो जॉब से ज़्यादा लगेगा लेकिन मास से कम लगेगा। मशीन जो इसमें यूज़ होती है वो जनरल पर्पस मशीन्स प्लस कुछ स्पेशल पर्पस मशीन्स हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्शन में हम ये एक बैच से दूसरी बैच, दूसरी बैच से तीसरी बैच, दूसरा पहले दूसरा, ऐसा कर सकते हैं जो आसानी से हो सकता है। इन्वेंट्री जो है यहाँ पे मास प्रोडक्शन से कम है। तीसरा जो प्रोडक्शन है मास टाइप ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें हम एक या अधिक 2-4 प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। तो जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, मारुति हो गई, टाटा हो गई, हुंडई हो गई, 2 व्हीलर 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक बजाज हो गई, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक टीवीएस हो गई या होंडा हो गई। ये सब जो है मास प्रोडक्शन कंपनीज है जिसमें ये एक प्रकार का प्रोडक्ट या 2-4 प्रकार के प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे हम प्रोड्यूस करते हैं। क्वांटिटी इतनी अधिक होती है कि ऑपरेटर जो है उसको 1 या 2-4 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, इसलिए इसका स्किल रिक्वायर्ड बहुत कम होता है। इस टाइप के प्रोडक्शन में जो क्योंकि हमको डेली क्वांटिटी मालूम है, क्या बनाना मालूम है, फिक्स्ड है, इसलिए हमको पॉसिबल है कि हम अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कॉस्ट को कम करें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं, डिलीवरी को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, लोगों का मोरल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों मास प्रोडक्शन के फीचर्स जो है वो ये बिल्ड टू स्टॉक प्रोडक्शन है। स्पेशलाइज मशीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑपरेटर का स्किल जो है वो कम लगता है। कॉस्ट पर पीस कैन बी रिड्यूस्ड, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई, कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, बहुत कम होती है। चौथे टाइप का प्रोडक्शन है फ्लो टाइप ऑफ प्रोडक्शन, जिसको प्रोसेस प्रोडक्शन या कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी कहते हैं। मास और फ्लो प्रोडक्शन नियरली सेम है लेकिन फ्लो प्रोडक्शन में अंतर इतना है कि दोस्तों यहाँ मास प्रोडक्शन में हम जो बनाते हैं उसको काउंट कर सकते हैं और फ्लो प्रोडक्शन में हम जो बनाते हैं उसको मेजर करते हैं। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये मास प्रोडक्शन हो गया। शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो या ऑयल इंडस्ट्रीज हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो, ये जो इंडस्ट्रीज है ये फ्लो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो गई। जैसे कि कार प्रोडक्शन में हम कहते हैं कि एक साल में हमने 10,000 कार बनाई जिसको हमने काउंट किया। और फ्लो प्रोडक्शन में जैसे शुगर इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि हमने इस साल 1 लाख मेट्रिक टन शुगर का उत्पादन किया, मतलब हमने यहाँ पे मेजर किया। सो फ्लो और जॉब मास प्रोडक्शन में अंतर दोस्तों यही है। बाकी जॉब फ्लो प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन के फीचर्स जो है वो सेम ही है। सिर्फ इतना ही है कि फ्लो प्रोडक्शन में अगर हम प्रोडक्ट चेंज करना चाहे तो पहला पूरा प्लांट डिस्कार्ड करना पड़ता है और नया प्लांट लगाना पड़ता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर हम ये कंपैरिजन देखें इसका तो हमको दिखाई देगा कि जॉब में वैरायटी बहुत ज़्यादा है तो मास में वैरायटी बहुत कम है, बैच में बिटवीन है। क्वांटिटी जो है जॉब में बहुत कम बनाते हैं, बैच में मीडियम बनाते हैं और मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं हम। ऑटोमेशन का लेवल जो है जॉब से मास की तरफ चलते हैं तो बढ़ता है। स्पेशल पर्पज़ मशीनरीज जो है वो जॉब में कम निग्लिजिबल है, बैच में कुछ ही हो सकती है और मास में ज़्यादा होती है। ऑपरेटर का स्किल जो है मास में कम लगता है, बैच में ज़्यादा लगता है और जॉब में बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों हमको ये जो प्रोडक्शन हम बनाना चाहते हैं वो जॉब है, बैच है, मास है या फ्लो है, अगर हम इसको देखें तो हमको वो प्लांट कहाँ लगाना है, मतलब लोकेशन ऑफ प्लांट क्या होगा, मशीनरी कौन सी लगेगी, मैन पावर कितना लगेगा, कौन से टाइप का मैन पावर लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लग सकता है, इसके बारे में हमको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आसानी हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है जॉब टाइप ऑफ प्रोडक्शन, मास टाइप ऑफ प्रोडक्शन, बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।